एक छिपकली धीरे धीरे लड़की की लाश की स्कर्ट के अंदर चली गई। लड़का जब उस लाश को इतना आकर्षक और सुंदर देखता है तो उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसका हाथ लाश को छूने ही वाला होता है, अचानक दूल्हे का ताबूत टकरा जाता है। इससे लड़का डर के मारे कांप उठता है। क्या यह दूल्हे की तरफ से कोई चेतावनी थी? वह दोबारा कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करता और जल्दी से दुल्हन का ताबूत बंद कर देता है। कमरे में लौटने के बाद भी वह बेचैन महसूस करता है, क्योंकि दुल्हन की सुंदरता उसके दिमाग से निकल नहीं पाती। समय बिताने के लिए वह दुल्हन की चीजें टटोलने लगता है और उसे एक डिब्बा मिलता है। डिब्बा खोलने पर उसमें एक कैमरा और एक सीडी मिलती है। लड़का उत्सुकता से सीडी चलाता है और कैमरा उठाकर देखने लगता है। कैमरे में दुल्हन की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। शुरू में वह ध्यान से देखने लगता है, लेकिन आगे की तस्वीरें देखकर वह दंग रह जाता है। जैसे जैसे वह तस्वीरें देखता है, उसे सब कुछ अजीब लगने लगता है। तस्वीरों में दुल्हन का शरीर चोटों से भरा होता है, जिससे लड़का अंदाजा लगाता है कि मरने से पहले उसके साथ अत्याचार हुआ था। तभी अचानक श्मशान गृह, जहां लाश रखी थी, से कोई अजीब आवाज आती है। वह घबराकर देखने जाता है तो दरवाजे के हैंडल पर एक रस्सी लटकती देखता है। जिज्ञासावश वह उस रस्सी का पीछा करता है और सीधे श्मशान गृह तक पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि रस्सी का सिरा दुल्हन के पास जाकर खत्म हो रहा है। यह देखकर लड़का बुरी तरह डर जाता है। अभी वह समझ भी नहीं पाता कि यह सपना है या हकीकत। तभी अचानक वह जाग जाता है। असल में यह सब एक डरावना सपना था। दुल्हा और दुल्हन की शादी अभी कल ही हुई थी, लेकिन आज दोनों की मौत हो गई थी। थाईलैंड में एक परंपरा है कि किसी की मौत के बाद 7 दिन तक शव को दफनाया नहीं जाता। इसलिए परिजनों ने एक पेशेवर रखवाले को काम पर रखा, जो 7 दिन तक शव की रखवाली करे। रखवाले को चेतावनी दी गई कि वह मृतकों के कमरे में न जाए और ताबूत न खोले। लड़का जुबान से तो ठीक है कह देता है, लेकिन जैसे ही रखवाला जाता है वह सब भूल जाता है। वह मृतकों के कमरे में घुस जाता है, यहां तक कि उसी बिस्तर पर लेट जाता है जहां दुल्हन सोती थी। धीरे धीरे संगीत सुनते हुए वह सो जाता है। जागने के बाद वह ताबूत के सामने अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि दुल्हन का ताबूत खुला हुआ है और एक छिपकली उसमें घुस रही है। वह डरते हुए ताबूत खोलता है और यहीं से पिछली कहानी शुरू होती है। उसी समय डीवीडी में डाली गई सीडी चलने लगती है। वीडियो में दुल्हन को रस्सियों से बांधा गया था। वह लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन उसका पति बेरहमी से उसे पीटता रहता है। यह देखकर लड़का गुस्से में आ जाता है और दुल्हन के लिए न्याय चाहता है। वह तुरंत श्मशान गृह की ओर दौड़ता है, जहां देखता है कि ताबूत फिर से खुला हुआ है और ऐसा लगता है कि दुल्हन के शव के साथ किसी ने गलत हरकत की है। उसे लगता है यह दूल्हे की आत्मा का काम है, इसलिए वह ताबूत को कसकर बंद कर देता है, ताकि अब दुल्हन को कोई नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे लड़का उस मरी हुई दुल्हन से मोह लेने लगता है। वह हर दिन उससे बातें करता है, उसका श्रृंगार करता है, उसके साथ संगीत सुनता है, सूरज की रोशनी में उसके साथ बैठता है। लेकिन यह सब करना उसकी मौत को बुलाने जैसा था। एक दिन उसे किसी टकराने की आवाज से नींद खुलती है। वह आवाज का पीछा करता हुआ श्मशान गृह पहुंचता है और देखता है कि दूल्हे का ताबूत खुला हुआ है और उसका शव गायब है। वह डर के मारे सन्न रह जाता है। तभी अचानक एक बड़ी सी हाथ उसकी ओर बढ़ता है। वह चिल्लाता हुआ कमरे की ओर भागता है, लेकिन कमरे में पहुंचकर देखता है कि बिस्तर पर रखी दुल्हन की लाश भी गायब है। वह घबराकर कमरे में ढूंढने लगता है। तभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही बिस्तर के अंदर से एक बड़ा हाथ निकलकर उसे खींच लेता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकल आता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने दूल्हे की लाश खड़ी होती है। वह डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। कुछ ही कदम भाग पाता है कि दुल्हन का भूत उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसे दुल्हन की आंखों में उनके जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। असल में दुल्हन मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति थी। दूल्हा उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने उसे रस्सियों से बांधा था। वह कोई हिंसक व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब दूल्हा उसे खोलने की कोशिश करता है, दुल्हन कांच का टुकड़ा उठाकर भाग जाती है और झगड़े के दौरान उसका गला काट देती है। पति को अपनी ही वजह से मरते देखकर दुल्हन पछतावे में खुदकुशी कर लेती है। यह सब जानकर लड़का भयभीत हो जाता है। जब उसे होश आता है, वह खुद को ताबूत के अंदर पाता है। वह दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ताबूत के ऊपर दुल्हन बैठी होती है और वह अब हमेशा के लिए उसकी कब्र में दफन साथी बन जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।